बिहार की राजनीति में चुनावी शोर पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन सबसे तीखी गूंज अब राजद के अंदर सुनाई दे रही है। जिस पार्टी ने खुद को सत्ता के करीब माना था, वह इस बार न सिर्फ पीछे छूट गई, बल्कि ऐसी हार झेली जिसने पूरी संगठन की जड़ें हिला दी। असली सवाल अब उठ रहा है कि हार जनता ने दी या पार्टी ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि समीक्षा बैठकों में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने खुद आरजेडी नेतृत्व को भी चौंका दिया है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई है, चलिए जानते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद अब अपनी चुनावी मशीनरी और रणनीति को लेकर के गंभीर सवालों से घिर गई है। पार्टी की हालिया समीक्षा बैठकों में जो बातें सामने आई, उनसे साफ पता चलता है कि यह हार सिर्फ जनता के मूड की वजह से नहीं, बल्कि संगठन के भीतर गहराई, अव्यवस्था और आपसी संवाद की टूटन का सीधा परिणाम थी। जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक फैले संगठनात्मक ढांचे को लगभग किनारे कर दिया गया था। चुनाव के संचालन का पूरा दायित्व एक विशेष पेड टीम के हाथों में सौंप दिया गया था, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव के पास था। इस टीम ने प्रत्याशी चयन से लेकर के अभियान की रूपरेखा तक हर निर्णय अपने स्तर पर किया, जिससे पार्टी के पुराने और जमीनी नेताओं की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। यही कारण रहा कि अधिकांश कार्यकर्ता सक्रिय ही नहीं हुए और नतीजा सीधे चुनावी प्रदर्शन में दिखाई दिया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने हार के बाद शीर्ष नेताओं के साथ लंबी बैठकें की और फिर जिलों तथा प्रमंडलों के प्रभारियों को हार की वजहों पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इन रिपोर्टों में यह तथ्य उभर करके आया कि संजय यादव की टीम ने स्थानीय नेताओं की राय को दरकिनार कर अपने सर्वे के आधार पर नेतृत्व को सीधे रिपोर्ट दी। इसी सर्वे पर भरोसा करते हुए पार्टी ने 33 विधायकों के टिकट काट दिए। टिकट से वंचित हुए कई विधायकों ने बगावत कर दी, कुछ विरोध में दूसरे दलों में चले गए और कुछ ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोर्चा खोल दिया। इससे राजद के मतों में सीधी सेंध लगी। स्थिति यह थी कि जो कुछ नेता सक्रिय भी थे, वे जिलों की बजाय सीधे एक पोलो रोड को रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके चलते संगठनात्मक ढांचे का मनोबल टूट गया। टीम संजय के सदस्यों को संगठन से ऊपर रखा गया और कई ऐसे चेहरे चुनाव अभियान में आगे लाए गए जिन्हें राजनीतिक स्थिति या जमीनी समीकरणों की समझ तक नहीं थी। चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का निलंबन और रोहिणी आचार्य की नाराजगी ने राजद समर्थकों के बीच भी यह संदेश भेज दिया कि लालू परिवार अब पहले जैसा एकजुट नहीं रहा। इस सबके बीच पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीरों को पोस्टर और बैनरों से लगभग हटाया जाना भी लालूवाद के पारंपरिक समर्थकों को अखरा। संगठन के भीतर यह शिकायतें भी लगातार उठती रहीं कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले स्थानीय नेताओं की अनदेखी करके दिल्ली और हरियाणा से आए यूट्यूबर्स और बाहरी टीमों पर अत्यधिक भरोसा किया गया। प्रचार प्रसार का नियंत्रण इन्हीं बाहरी लोगों को सौंपा गया, जो स्थानीय भावनाओं और जातीय सामाजिक संवेदनाओं को समझने में असफल रहे। उधर माई बहिन योजना जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी स्थानीय ढांचे को न देकर के इन्हीं बाहरी टीमों को दे दी गई। यहां तक कि इन टीमों पर रुपये लेन देन तक के भी आरोप लगे। राजद की चुनावी घोषणाओं पर भी सवाल खड़े हुए। हर घर नौकरी जैसी महत्वाकांक्षी घोषणा जनता को अव्यवहारिक लगी, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुफ्त बिजली से जुड़े वादों को सरकार पहले ही आंशिक रूप से लागू कर चुकी थी। इससे विपक्ष द्वारा किए गए वादों की विश्वसनीयता पर जनता ने संदेह जताया। वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक तक तेजस्वी यादव से मिलने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। जब भी मुलाकात होती, तेजस्वी अपने सलाहकारों से घिरे रहते, जिससे जमीनी स्थिति से जुड़े मुद्दे नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं सके। इस डिस्कनेक्ट ने पार्टी की चुनावी रणनीति को और कमजोर कर दिया। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर के यह संदेश दिया कि प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता नहीं रही, संगठन की आवाज नेतृत्व तक नहीं पहुंची और राजद का चुनावी अभियान जमीन की वास्तविकताओं से कट गया। परिणाम स्वरूप पार्टी को उतनी करारी हार मिली जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अब समीक्षा बैठकों में जो सच्चाई सामने आ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि समस्या बाहरी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर गहराई तक जड़ जमाए बैठी है। राजद के लिए चुनौती अब सिर्फ चुनावी हार की नहीं है, बल्कि अपने संगठन, नेतृत्व और रणनीति को दोबारा जमीन पर खड़ा करने की है।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? राजद को आप कैसे देखते हैं? चुनाव के पहले कैसे देखते थे, चुनाव के बाद कैसे देखते थे? संजय यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।